Hello students, now we are going to study the second paragraph of the poem. The second paragraph of the poem, second stanza, sorry. पोएम में होते हैं स्टेंजा, तो सेकंड स्टेंजा को पढ़ेंगे. ऑन सार क्रीम वॉल्स, walls of the cream are so dirty they looks like the color of sour cream. खट्टी मलाई वाले रंग यानी कि डल येलो, जो कलर दिखाई दे रहा है वॉल का, दीवार का, वो कैसा है? डल येलो. It looks as they are not distempered or color for a long time. इससे ऐसा लगता है कि जो ये गंदी बस्ती के एलिमेंट्री स्कूल की क्लासरूम की जो दीवारें हैं बहुत लंबे समय से इन पर कलर या डिस्टेम्पर नहीं किया गया है. डोनेशंस, देयर आर सो मैनी थिंग्स लाइक मैप्स, पिक्चर्स which are donated by the rich people for these poverty stricken children of the slum. इस क्लासरूम की दीवार पर बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे मैप, पिक्चर्स लटकी हुई हैं और ये चीजें किसी धनी व्यक्ति के द्वारा इन गरीब बच्चों के लिए दान दी गई थी. कौन से? पॉवर्टी स्ट्राइकन चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग इन द एलिमेंट्री स्कूल ऑफ द स्लम, जो गंदी बस्ती के एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं. उन बच्चों को दान में दी गई सारी चीजें दीवार पर लटकी हुई हैं, जिनमें से बताते हैं शेक्सपियर्स हैड वन ऑफ द पिक्चर विच वर डोनेटेड बाय रिच पर्सन इज the picture of Shakespeare. Shakespeare is a great poet known for literature. तो यहां पर ये बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसी पिक्चर्स लटकी हुई हैं जो ग्रेट ड्रामेटिस्ट पोइट की पिक्चर लटकी हुई है, यानी ग्रेट लिटरेचर को शो करने वाली. अब ये बच्चे जिनको किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं है, where they are going to take interest in the picture of Shakespeare. Or a cloudless at the dawn, there is another picture hanging on the wall at the time that was taken from dawn means morning. Cloudless, clear sky, that shows clear sky at the morning. There is a beautiful picture of the landscape. लैंडस्केप की एक ब्यूटीफुल पिक्चर ली गई है. दैट एक्सप्लेन द क्लियरिटी, द क्लीननेस एंड क्लाउडलेस क्लीन स्काई एट द टाइम ऑफ द मॉर्निंग. और देखो, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, देयर आर सो नंबर ऑफ पिक्चर्स which are explaining the civilization of the modern world that is situated in the cities. इन द लाइफ ऑफ पीपल, शहर के लोगों के जीवन में अपनाई गई सभ्यता को दिखाने वाली बहुत सारी पिक्चर्स वहां पर लटकी हुई हैं. दे आर एक्सप्लेनिंग द डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, द डेवलप्ड डैम्स एंड ऑल द ब्यूटीफुल एंड लार्ज बिल्डिंग्स and the attractive things which are found only in the cities, जो शहरों में ही पाई जाती हैं. सिविलाइजेशन को शो करने वाली ऐसी बहुत सारी चीजें, उनकी पिक्चर वहां पर लटकी हुई हैं. तो यहां पर देखो, अभी जितनी पिक्चर बताई गई हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर, नॉलेज ऑफ लिटरेचर एंड नॉलेज ऑफ सिविलाइजेशन, इनको दिखाने वाली पिक्चर लटकी हुई है. बेल्ड, फ्लारी, टायरलिस वैली, देयर इज ए पिक्चर ऑफ टायरलिस वैली. टायरलिस वैली इज
सिचुएटेड अमंग द एल्पस माउंटेन, एल्पस माउंटेन के बीच में टालिस वैली है। फ्लारी दैट इज नोन फॉर कलरफुल फ्लावर्स, जो रंगीन रंग बिरंगे फूलों के लिए जानी जाती है। बिकॉज देयर आर ए नंबर ऑफ चर्चेज इन द टालिस वैली, टालिस वैली में बहुत सारी चर्च हैं, इसलिए एक साथ जब वहां पर बैल घंटी बजाई जाती है, therefore the Talis Valley is known as Belt Valley, Flowery Valley and Talis Valley that is situated in Alps Mountain। तो एक पिक्चर है जो एल्पस माउंटेन में स्थित टालिस वैली को शो करती है, जो टालिस वैली अपने कलरफुल फ्लावर्स के लिए जानी जाती है और बहुत सारी चर्च होने के कारण बेल्ट वैली के नाम से जानी जाती है। ओपन हैंडेड, ओपन हैंडेड से मतलब वेरी काइंड। मैप, देयर इज ए मैप, मैप इज एक्सप्लेन्ड हेयर एज ओपन हैंडेड, ओपन हैंडेड वेरी काइंड। एक दयालु उसको मैप को क्यों बताएगा। देयर इज ए मैप हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री क्लासरूम, एलिमेंट्री क्लासरूम में एक मैप भी, एक नहीं कई सारे मैप लटके हुए हैं जिन्हें ओपन हैंडेड कहा गया है, काइंड, वेरी काइंड कहा गया है, बहुत दयालु कहा गया है। वाई? बिकॉज दे शो ऑल द नेसेसरी थिंग्स विच द पीपल वांट टू लुक, जो भी लोग नेसेसरी चीज देखना चाहते हैं वह लोगों को वो चीजें दिखाती हैं। भाई रिवर्स कहां से गई है, रेलवे लाइन कहां पर है, ये एलिमेंट कहां पर पाए जाते हैं, ग्रेट इंडस्ट्रीज कहां पर है, आयरन इंडस्ट्रीज कहां पर है, वो इंडस्ट्री कहां पर है, और बहुत सारी चीज, या फिर वेज इन द ओशियन, ये सब कहां देखते हैं हम, मैप्स में। मैप्स मेक नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पुअर एंड द रिच। Without making any discrimination, they are always ready to show the wanted thing by people। लोगों के द्वारा जो भी चीज चाहिए उन चीजों को हमेशा दिखाने के लिए वो मैप तैयार रहते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। Therefore, इसलिए क्या कहा है मैप को, ओपन हैंडेड मैप्स, awarding that are providing the world, here world means all necessary things, its world, the people of the world, जो संसार के लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सारी चीजों को प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। इसलिए मैप को क्या कहा गया है, ओपन हैंडेड। यहां वर्ल्ड का मतलब है ऑल नेसेसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, या वर्ल्ड से मतलब है पीपल ऑफ द वर्ल्ड। एक वर्ड के जब दो मीनिंग निकलते हैं तो उस फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार को कहा जाता है पन, PUN, पन। तो यहां पर पन का प्रयोग किया गया है। एंड यट फॉर दीज चिल्ड्रन, फिर भी बहुत सारी पिक्चर्स लटकी हुई हैं क्लासरूम के चारों तरफ दीवार पर। दे आर एक्सप्लेनिंग, दे आर शोइंग नॉलेज, लाइट, प्रोग्रेस, सिविलाइजेशन, ब्यूटी ऑफ द नेचर, जो उन्हें दिखा रही हैं संसार की खूबसूरती को, संसार की सिविलाइजेशंस को और संसार की प्रोग्रेस को। फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, दीज विंडोज, दीज विंडोज से मतलब है स्लम्स, या विंडोज से मतलब क्या लगे, विंडो का मतलब खिड़की होता है, लेकिन यहां पर क्या मतलब लिया गया है, वेयर दे आर लिविंग, व्हाट दे आर लुकिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो ऑफ देयर क्लासरूम। क्या दिखाई दे रहा है, गंदी बस्ती। तो उनके लिए ये गंदी बस्ती ही, नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, उनके लिए तो दुनिया उनकी गंदी बस्ती है। जो मैप में दिखाई गई दुनिया है वो उनके लिए ये दुनिया नहीं है, बिकॉज दे आर अनअवेयर अबाउट सच सीन्स,
कभी बच्चे इस गंदी बस्ती से निकलकर बाहर नहीं गए हैं। दे हैव नॉट सीन एनी ब्यूटी ऑफ नेचर। व्हाट इज सिविलाइज्ड वर्ल्ड? जो सिविलाइजेशन है वो उन्होंने कभी देखी नहीं है, प्रोग्रेस दुनिया की देखी नहीं है, ब्यूटी ऑफ नेचर कभी देखी नहीं है। तो जो इस पिक्चर में दिखाई गई दुनिया है वो इनकी दुनिया नहीं हो सकती। सो दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी इंटरेस्ट इन द मैप्स एंड पिक्चर्स। इसलिए वो मैप और पिक्चर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले सकते, क्योंकि उनके लिए तो ये गंदी बस्ती ही उनकी दुनिया है। वे गंदी बस्ती में इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इन गंदी बस्तियों के अलावा कुछ नहीं देखा है। Where all their future painted with a fog। ये दुनिया, ये गंदी बस्ती ही उनका संसार है, उनका जगत है, जहां पर इन बच्चों के भविष्य को फॉग, धुंध के द्वारा पेंटेड, पोत दिया गया है। कवि क्या कहना चाह रहे हैं? फॉग इज द सिंबल ऑफ इग्नोरेंस, नेग्लेक्ट, अज्ञानता का और उपेक्षा का, डिप्राइवेशन, अभाव का सिंबल होता है। तो दे आर लिविंग इन द स्लम, दिस इज देयर वर्ल्ड, वेयर, जहां पर इनके भविष्य को फुल ऑफ पेंटेड, भर दिया गया है। किससे? इग्नोरेंस से, नेग्लेक्ट से और डिप्राइवेशन से एंड डिजीज और बीमारियों से। जहां पर इनका भविष्य कैसा होने वाला है, ये कभी भी इनको कोई नॉलेज नहीं मिलेगी। तो इनका भविष्य, देयर फ्यूचर इज फुल ऑफ डिप्राइवेशन, नेग्लेक्ट एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज। इन ये भविष्य इनका भरा हुआ है बीमारियों से, अज्ञानता से और अभाव से और उपेक्षा से। इन नैरो स्ट्रीट दे आर लिविंग इन द स्लम वेयर देयर आर वेरी नैरो स्ट्रीट। जहां पर ये गंदी बस्ती में रहते हैं वहां संकीर्ण गलियां हैं। सील्ड दे आर कवर्ड इन विद लेड स्काई। जिन गलियों को लेड स्काई, लाइट ब्राउन कलर के स्काई से ढक दिया गया है, वही लेड स्काई क्या? फॉग, यानी इग्नोरेंस से ढक दिया गया है, अनसिविलाइजेशन से ढक दिया गया है, डिप्राइवेशन से ढक दिया गया है। तो ये उन्हीं संकीर्ण गलियों में रहेंगे जहां पर इनकी सोच बहुत ही नैरो रहेगी, संकीर्ण रहेगी। इनकी सोच, इनकी थिंकिंग कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? पोइट पहले बताते हैं, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ सिविलाइजेशन, नॉलेज, प्रोग्रेस दैट इज शोन इन द पिक्चर्स। पिक्चर में दिखाई गई जो सभ्यता की और जो प्रगति की और जो नॉलेज की दुनिया है, उनमें इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज दे हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल थिंग्स, सच सिविलाइजेशन। इनका इस सभ्यता और ज्ञान और प्रगति से कोई लेना देना जिंदगी में नहीं रहा है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, दे आर लिविंग वेरी फार फ्रॉम द नेचुरल ब्यूटी लाइक रिवर्स। ये नदियों से बहुत दूर है। केव्स अंतरीप at the beach of the ship, the piece of the land that is covered with the ocean at the time of tide। जब टाइड जब आता है तो जमीन का वो हिस्सा जो पानी से ढक लिया जाता है, बाद में फिर वो जमीन हो जाता है, उस भाग को कहते हैं केप। एंड द स्टार ऑफ द वर्ल्ड, स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, वेल एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड पर्सन्स। ये वेल एजुकेटेड और क्वालिफाइड पर्सन से, ब्यूटी ऑफ नेचर से, सिविलाइजेशन से बहुत दूर हैं, इसलिए ये इन संकीर्ण गलियों में ही ढके रहेंगे और इनका भविष्य अंधकार से, अज्ञानता से और डिप्राइवेशन से, अभाव से, नेग्लेक्ट, उपेक्षा से ही भरा रहेगा।
तो इस स्टेंजा में उन एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के प्रति अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। कवि ये कहना चाह रहे हैं जो मैप में जो दिखाया गया है, अगर इन्हें वास्तविक जीवन में इन चीजों को दिखा दिया जाए तो हो सकता है कि बच्चे उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, और जब उस सभ्यता के बारे में और उस प्रोग्रेस के बारे में जब इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो बच्चे हो सकता है कि इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। अच्छी तरीके से अगर इनकी देखभाल की जाए तो हो सकता है कि जो मेन स्ट्रीम ऑफ सिविलाइजेशन है, सभ्य लोगों की जो मेन स्ट्रीम है, ये बच्चे भी उनके साथ मिल जाए।